जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 35 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग सवाल पढ़ लेंगे, सवाल को समझ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल यानी एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी एक घंटे में वो 15 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में यानी धारा की दिशा में जा रहा है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर जाना है, फिर वापस लौटने में यानी 30 किलोमीटर जाकर फिर से 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। समझिए, देखिए आप मेरी समझिए ध्यान से। सबसे पहले हल लिख देते हैं। हल माना कि जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, धारा की चाल ज्ञात करें। माना कि धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिए अब मेरी बात को। ये बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, यानी एक नदी है, ठीक है, इनमें हम इनको नाव मान लेते हैं। ये एक नाव है, ठीक है, ये एक नाव है। नाव तो बना नहीं, वो हम चतुर्भुज बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाव है, ठीक है, ये धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में किस स्पीड से? 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ठीक है, जा रहा है। इसकी चाल है 15, शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जो जा रहा है, तो धारा की दिशा क्या है, यानी धारा का चाल हम जानबे नहीं करते हैं। तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में जा रहे तब प्राप्त हो जाएगा, यानी धारा की दिशा में जा रही कुल स्पीड उसकी पता चल जाएगी, कुल चाल पता चल जाएगी कितनी चाल से वो जा रही है। तो हम लोग देखिए चलते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव का चाल। देखिए धारा की दिशा में नाव का चाल क्या होगा, समझिए। धारा की दिशा में हम लोग जानते हैं नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है शांत जल में। जब जल में शांत रहता है, धारा नहीं रहता है, जब उसमें धारा स्टार्ट होता है यानी धारा बहना शुरू होता है, तो वो धारे की दिशा में नाव तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा ही रहा है, और धारा की जो चाल है वो दोनों ऐड हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव किस चाल से जा रहा है? शांत जल में, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हो जाएगा x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसी प्रकार से धारा के विपरीत दिशा में लिखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब आप बताइए, देखिए धारा इधर जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं ये जल है, ठीक है, ये नाव है, ये धारा इधर जा रहा है, ये नाव लेकिन इधर आ रहा है। तो बताइए, देखिए नाव कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। धारा जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए क्या होगा, जो धारा का चाल होगा वो तो नाव के चाल से, धारा के चाल से नाव का चाल ज्यादा होगा तभी नहीं इधर आएगा। कितना इधर आएगा? कितना किलोमीटर प्रति घंटा के? धारा की चाल जितना उतना में से नाव का चाल घटा दीजिए, जितना बचेगा उतना किलोमीटर प्रति घंटा से इधर आ रहा है, यानी धारा की चाल में से हम लोग नाव की चाल को घटा देंगे। धारा की चाल में से नाव का चाल घटा देंगे तो हो जाएगा आपका नाव का यानी वर्तमान चाल, वो किस चाल से अभी जा रहा है, जो शांत जल में चाल था उस चाल को घटाना है। अब देखिए, अब समझिए सूत्र क्या होता है। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है। अब आगे करना है दूरी बटे चाल। देखते हैं धारा की दिशा में कितना दूरी तय करना है। दूरी तय करना है 30 किलोमीटर। दूरी क्या है आपका? 30 किलोमीटर। चाल क्या है धारा की दिशा में? x प्लस 15 यानी x प्लस 15 किलोमीटर। और धारा की विपरीत दिशा में क्या है? x माइनस 15, ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। दूरी तो सेम तय करना है, 300 किलोमीटर वापस हो आना है ना। बराबर आपको कितना समय लगता है?
4 घंटा 30 मिनट यानी 4.30/60। 30/60 क्योंकि समझे यहाँ मिनट में है भाई, हमको मिनट को घंटा में भी तो लाना है, समय में आवर में लाना है, तभी ना होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, समझिए सवाल पढ़िए। 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने में कुल समय, यानी जाने और वापस लौटने में कुल समय कितना लगा। ये है जाने का समय, ये है वापस आने का समय, दोनों को जोड़ दीजिए, कुल समय हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको 1 0 काट दीजिए, इसको 2 को काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ चलिए ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x + 15 और इंटू में हो जाएगा x - 15। देखिए x + 15 कट गया, तो 30 × x - 15। उसी प्रकार से प्लस है तो प्लस x - 15 कट गया, तो 30 × x प्लस में हो जाएगा 15 बराबर में क्या है 4.1/2। इस बार पूर्णांक को हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। देखिए क्या है, 30 से गुना करिए, 30x, अब 15 × 45, 1 0 450, तो 30x माइनस में 450, उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर से क्या 30 × x, तो 30x माइनस में क्या, माइनस में हो जाएगा आपको, सॉरी ये तो गलती कर दिए हम लोग, ये तो धारे के चाल में से उस चाल को घटा दिए। धारा के चाल में से कैसे घटेगा भाई, धारा के चाल में से कैसे घटेगा, वो तो घटेगा नाव की चाल में से ना। ये हम लोग सॉरी नाव का चाल माने है ना, तो धारा के चाल क्या है, नाव का चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल हम लोग का क्या है, धारा का चाल है x, धारा का चाल x है, हाँ धारा का चाल x है, यानी कि नाव के चाल में से धारा का चाल घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तो हम गलती कर दिए ना, हम तो यहाँ पे उल्टे कर दिए, धारे के चाल में से नाव का चाल घटा दिए, तो नाव का चाल 15 है, धारा का चाल x है, तो हम तो यहाँ मिस कर दिए, तब इसको तो उल्टाना पड़ेगा सबको। 15 - x, इनको भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये प्लस में है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में उल्टा आपने लिख सकते हैं 15 + x। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 15 + x कर दीजिए, 15 + x, यहाँ पे भी 15 - x कर दीजिए, 15 माइनस में x, तो यहाँ तो उलट जाएगा, तब ये कैसे हुआ, ये तो उलट जाएगा, तब क्या उलट जाएगा समझे, पहले क्या हो जाएगा 30 × x, 30x, उनके बाद क्या माइनस है तो माइनस 30 × 15, 15 × 45, 1 0 बैठा दीजिए, 45, 1 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे नहीं उल्टाए, सॉरी यहाँ पे भी नहीं उल्टाएगा, यहाँ पे भी नहीं उल्टाए हैं, यहाँ पे भी उलट जाएगा 15 - x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 + x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, अब देखिए 15 × 30 तो हो जाएगा 450, माइनस है तो माइनस, 30 × x तो 30x, प्लस है तो प्लस, 30 × 15 तो 450, प्लस है तो प्लस, 30 × x तो 30x, बटे में क्या है a + b × a - b, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं a + b इंटू में होता है a - b, तो बराबर होता है a² - b², यही है ना। यहाँ पे यहाँ दे देंगे 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, बराबर में क्या मेरे भाई पूर्णांक तोड़ दीजिए, 4 दूना 8 1 9/2, तो यहाँ दे दीजिए आप 9/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, कट जाएगा, ये तो गलती हो गया, कट जाएगा तो फिर बनेगा कट, ऐसा काट के देखते हैं, यहाँ -30x + 30x, ये तो कट गया। ठीक है, अब देखिए +450 + 450, ये हो जाएगा आपका 900 बटे 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर x² बराबर 9/2। 9 से कट जाएगा 100 बार में, आराम से कट जाएगा, बराबर के साथ समान है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सीधे ऊपर ले आएंगे हम लोग, यहाँ 2 है ना, 2 है तो ठीक है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 200 बराबर 225 माइनस x²। ठीक है, अब देखिए 225 माइनस x² है ना, तो 225 सॉरी ऐसा मत कीजिए, इस 200 को इसी साइड रहने दीजिए, इस 225 को इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा 225 माइनस में, बराबर इस साइड प्लस में, इस साइड लाए तो माइनस में, माइनस में आपका है x², तो माइनस में x² रह जाएगा, घट के क्या होगा 200 में से 225 घट जाएगा तो -25 बराबर -x², माइनस को काट दीजिए, x² बराबर 25, x² बराबर 25, तो यहाँ चलिए यहाँ क्या करेंगे x² बराबर 25, तो x बराबर √125,
अब रूट 125 क्यों, स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट देंगे ना भाई, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट देवे करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 25 का आ जाएगा 5, 25 का क्या आ गया आपका आ गया 5। क्या बोल रहा है, धारा की चाल बराबर, देखिए धारा की चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की चाल क्या आपका, x का मान क्या है 5, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर क्या नंबर का हो गया, ये आंसर हो गया हम लोग का 35 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 35 नंबर को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।